नमस्कार दोस्तों, पीएल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यूपी पेट 2022 के लिए चक्षु प्रकाशन का मॉडल पेपर सेकेंड सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने पहला मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष प्रकाशन मॉडल पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल पे आपको चक्षु प्रकाशन मॉडल पेपर और आपका घटना चक्र टोह सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया जा रहा है। उसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। दोस्तों, ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका जो पेपर है बहुत ही नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट होता है। प्रैक्टिस ही आपको निपुण बना सकता है, आप बेहतर कर पाएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको इन्हीं मॉडल पेपर्स से ही आपको देखने को मिलेगा। बस क्या कमी हो जाती है कि आप अभ्यास नहीं करते हैं, तो लगता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ सिलेबस हो गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से अलग अलग प्रकाशन के आपको मॉडल पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उन सभी मॉडल पेपर्स को आप देखिए, प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाइए। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स करने के बाद आपके जो कमेंट्स हैं वो रीड किए जाते हैं और आपको उसका रिप्लाई विद सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज के इस मॉडल पेपर का, हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा मिलता है। तो आपको बताना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा मिलता है, कहाँ से मिलता है? इसका सही जवाब आपको बताना है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है दोस्तों, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अस्किनी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो आपको बताना है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? कई बार पेपर ये क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर में मैंने पढ़ाया है। तो इसका सही आप आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सेंडो कोर्स कहा गया है। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडो कोर्स कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वराह मिहिर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं इस मॉडल पेपर में, आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से।
ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यसेन, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला, इसका सही जवाब हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के दक्षिण में हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राउरकेला, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 12, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए व नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो आप इसको मिलान करिए। ऑप्शन ए है 8 चैनल, तो 8 चैनल का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन ए का मिलान हो जाएगा 8 चैनल का मिलान मालदीव व मिनकाय के बीच, इससे संबंधित हो जाएगा। और 9 चैनल का मिलान आपका हो जाएगा मिनकाय व लक्षद्वीप, मिनकाय एवं लक्षद्वीप के मध्य। ऑप्शन सी है 10 चैनल, 10 चैनल का आपका मिलान जो हो जाएगा लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच। नेक्स्ट आपका डी का 4 से हो जाएगा दक्कन पास, लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी A2, ए का दूसरा, बी का 1, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 घंटा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दिया गया है फर्स्ट राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा जन घनत्व दिया गया है, तो इसका मिलान करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया है दिल्ली, दिल्ली का घनत्व कितना है 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए का 4 से मिलान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जन घनत्व क्या है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मिजोरम का जो आपका मिलान हो जाएगा थर्ड से 868 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और केरल का जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए का आपका हो जाएगा 4 से, और बी का आपका पहले से हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से, ऑप्शन सी का सेकंड से हो जाएगा, और डी का आपका थर्ड से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता की है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्वा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है? तो आपको इसका राइट आंसर देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी परिवर्तनीय कोष अनुपात, परिवर्तनीय कोष इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना % है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 6.8%, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022-23 में केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है? तो आपको इसका राइट आंसर देना है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1400 करोड़ रुपए, इसका सही जवाब हो जाएगा। बजट 2022-23 के लिए केन बेतवा परियोजना के लिए क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
केन बेतवा परियोजना से किसानों की 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह-अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, बागवानी और शहद से स्वर्ण क्रांति संबंधित है और यह क्रांति वर्ष 1991 से शुरू हुई और 2003 तक चली, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व इसका सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो यहाँ पे आपको सही जवाब देना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सहकारिता आयोग में कौन सदस्य शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी शिवरमन, SR सेन, दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। वर्ष 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने हेतु उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस समिति में बी शिवरमन, SR सेन तथा रामा सुब्रमण्यम सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय से प्रारंभ माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारन हेस्टिंगस इसका सही जवाब हो जाएगा। 1772 ईस्वी में अंग्रेजी शासन काल में गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंगस द्वारा कलेक्टर का पद सृजित किया गया। इसे ही आधुनिक जिला प्रशासन का नया अध्याय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1862 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन वर्ष 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय के रूप में हुआ। वर्ष 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन बी है चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन सी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी है जॉन एडम्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन इसका सही जवाब हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना, गोल्ड। किसी धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। सभी धातुओं की तन्यता अलग अलग होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है निषेचन के पश्चात? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज यानी कि जैगोट का निर्माण होता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के आपस में सम्मिलित होने से युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पेप्टाइडोग्लाइकेन की एकलख इकाई बनी होती है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एमिनो एसिड तथा शर्करा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
तंत्रिका कोशिका इसका सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। इस कोशिका में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन है, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्व प्लस वलंबन बराबर स्वावलंबन नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही नहीं है। नेक्स्ट, हिम प्लस आच्छादित हिमाच्छादित होता है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, आत्मा प्लस अवलंबन आत्मावलंबन होता है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी, वधु प्लस उपालंब वधुपालंब होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपका संधि विच्छेद गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है, आपको अशुद्ध है ये आपको बताना है। किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनभिज्ञ का बहुज्ञ नहीं होता है, ये अशुद्ध दिया गया है। बाकी ऑप्शन आपके बी हैं, अपेक्षित का अनपेक्षित होता है, और ऑप्शन सी है अनुरक्त का विरक्त होता है, और अधम का उत्तम होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। लीन शब्द किसका पर्यायवाची है। तो लीन शब्द किसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विमुग्ध हो जाएगा। विमुग्ध लीन शब्द का पर्यायवाची है। नेक्स्ट 34। युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द उचित शब्द आपको बताना है। तो युद्ध करने की प्रबल इच्छा को क्या बोलते हैं। तो प्रबल युद्ध करने की प्रबल इच्छा को ऑप्शन डी हो जाएगा, युजुप्सा कहा जाता है, युजुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अर्घ शब्द का अर्थ मूल्य है, तो अर्ध शब्द का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूजनीय इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 36 से 40 तक के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपका पैराग्राफ दिया गया है, और पैराग्राफ के नीचे आपके 36 से 40 तक क्वेश्चंस आपके दिए हैं, उनके आंसर्स आपको पैराग्राफ को सावधानीपूर्वक पढ़िए और इससे आपको आंसर देने होते हैं। तो पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। महिलाएं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, इसलिए राष्ट्र के विकास के इस महान कार्य में महिलाओं की भूमिका तथा योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के कार्य को समझा जा सकता है। समूची सभ्यता में व्यापक बदलाव के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला सशक्तिकरण आंदोलन 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक विकास कहा जा सकता है। वस्तुतः राष्ट्र निर्माण एवं जटिल प्रक्रिया है, जो सुव्यवस्थित रूप से तैयार की गई विकास नीतियों के रूप में राजनीतिक इच्छा को रेखांकित करती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि कर सके। इसके लिए आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक बुनियादी ढांचों का होना बहुत ज़रूरी है। जनता की खुशहाली तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके मानव विकास का मूलभूत लक्ष्य हमारी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अत्यंत आवश्यक अंग है। तो ये रहा आपका पैराग्राफ। इस पैराग्राफ से आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो निम्नलिखित में से खुशहाली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है दोस्तों, खुशहाली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षोभ खुशहाली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुशहाली का पर्यायवाची संपन्नता होता है, समृद्धि होता है,
समृद्धता होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और सी खुशहाली शब्द के पर्यायवाची हैं, जबकि ऑप्शन सी जो है ये आपका खुशहाली का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। रेखांकित शब्द में संधि है, तो आपको बताना है रेखांकित शब्द में संधि क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ संधि इसका सही जवाब हो जाएगा। रेखा प्लस अंकित बराबर होता है रेखांकित। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक शब्द में प्रत्यय है, तो आपको शैक्षिक शब्द में प्रत्यय बताना है। जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे लगता है, शैक्षिक इक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 38 का ऑप्शन बी सही है। शैक्षिक का ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से जटिल शब्द का विलोम होगा। तो आपको जटिल शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो शीर्षक बताना है इस गद्यांश का, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण इस गद्यांश का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ आपका दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के उत्तर देने हैं आपको। तो ये भी पैराग्राफ आप दोस्तों पढ़ लीजिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों की ओर चलते हैं हम, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, आज शब्द है, आज शब्द क्या है इनमें से। ऑप्शन ए है तत्सम है, तद्भव है, बी है, ऑप्शन सी है देशज है, ऑप्शन डी है विदेशी है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज शब्द जो है वो तद्भव है। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो तो सीधे प्रकृति से हिंदी भाषा में आ गए हैं या प्रकृति के द्वारा संस्कृत से निकलते हैं, जैसे आज, आमचूर, आम आदि। ये सब शब्द जो हैं वो आपके तद्भव हैं, ध्यान रखिएगा, तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राह का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है राह का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बटुही आपका राह का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, आधुनिक का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। आधुनिक का उपयुक्त विलोम क्या होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राचीन हो जाएगा। आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा, पुराना होता है प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बेशक, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्रमशः है। तो आपको बताना है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधुना और इक इसका सही जवाब हो जाएगा। अधुना मूल शब्द है जबकि इक जो है आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया है, डायरेक्शन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। 46 48 तक आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस पैराग्राफ को ध्यान से आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द रेबल्स वेर कंपेड। तो इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 47, द मुगल सोल्जर्स डिड नॉट क्रॉस द रिवर बिकॉज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दे हैड ज्वाइन हैंड्स विद द रेबल्स। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द अटैक ऑन द रेबल्स टर्न आउट टू बी मीन्स। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ग्रैंड सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49,
गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। वेवचिंग, वेवचिंग का आपको सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स मीन्स समानार्थी, इसको समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो समानार्थी इसका क्या हो जाएगा वेवचिंग का? तो वेवचिंग का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा ऑप्शन डी, टेंटलाइजिंग इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड लेजिट्यूड। लेजिट्यूड का आपको एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थी शब्द बताना है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो एंटोनिम्स इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, एजिलिटी हो जाएगा। एजिलिटी इसका हो जाएगा, लेजिट्यूड का एंटोनिम एजिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर बताना है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन एक सरोदवादक नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा सरोदवादक नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लाह रखा खां इसका सही जवाब नहीं है। सही जवाब है जबकि ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित युग्म में कौन सा से सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड देखिएगा, घूमर राजस्थान का नृत्य है, ये भी सही है आपका। भांगड़ा केरल का, ये गलत है क्योंकि भांगड़ा जो होता है वो पंजाब का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको बताना है लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुषार गांधी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक तुषार गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर है, अभियंता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम विश्वेश्वरैया इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्फ इसका सही जवाब हो जाएगा। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल गोल्फ था। वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में लॉन टेनिस और गोल्फ खेल को शामिल किया गया। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्ष पर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम स्थापित हुआ है? तो इसका राइट आंसर देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT रुड़की इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला अफ्रीका निवासी थे जिन्हें वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम भारत रत्न विजेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्हें वर्ष 1954 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी से संबंधित हैं। अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SHEC को 81922 तथा CUDDLE कडल को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा में ट्रैक कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर अगर आप
इसको सॉल्व करते हैं तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को वर्णानुक्रम में लगाइए और बाएं से दूसरे स्थान पर आने वाले शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंथुसियाज्म हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, रामकिशोर पूर्व की तरफ मुंह किए हुए है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 मुड़ता है और फिर वामावर्त दिशा में 225 मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा की ओर तरफ मुंह किए हुए है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 बजकर, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन जिनके साथ 2 निष्कर्ष फर्स्ट सेकेंड दिए गए हैं, कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का अनुसरण करता है? कथन पहला है, कुछ भारतीय शिक्षित हैं जो छोटे परिवार को पसंद करते हैं। निष्कर्ष सेकेंड, कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं। फर्स्ट में है, सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकेंड निकलता है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की अन्ना कबाले दुबा ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? तो यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केन्या इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, वैश्विक सुरक्षा पहल किस देश ने पेश की? तो आपको बताना है दोस्तों, वैश्विक सुरक्षा पहल किस देश ने पेश की? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नंद मूलचंदानी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, ब्राज़ील में आयोजित डेफ लिपिंग्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 9वें नंबर पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने फास्ट पेट्रोल वेसल FPV कमला देवी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोच्चि इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 मई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने की? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, दक्षिण कोरिया इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99, 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन,
7 मई 2022 को किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कामी रीता शेरपा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। कामी रीता ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने में सफलता हासिल की है। नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो इतनी सारी जानकारी इस क्वेश्चन से संबंधित आपको मिल जाती है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।